Welcome to Saraswati Education Time. Today in this video we will discuss the formation of Indian Constitution. Firstly, let's see what is Constitution. Constitution is basically the set of rules and laws of any country. We can also say that Constitution is like a rule book. एक ऐसी बुक है जिसमें बहुत सारे रूल्स, गाइडलाइंस, पीपल के राइट्स, उनके ड्यूटीज़, ये सब लिखा हुआ होता है. तो इट इज़ लाइक अ बुक. अब वो बुक को बनाएगा कौन? जैसे कि हमारे पास कोई बुक होती है तो उसका कोई ऑथर होता है, वैसे इफ़ वी कंसीडर कॉन्स्टिट्यूशन एज अ रूल बुक, तो उसमें जो लॉज हैं उसे कौन लिखेगा, उन लॉज को कौन बनाएगा. सो फॉर दैट पर्पज़ वी हैव द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज़ द ग्रुप ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स और द लीडर्स जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा. सो इट इज़ द असेंबली ऑफ द पीपल हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे पहले बात एम.एन. रॉय ने 1934 में की. फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में ऑफिशियली डिमांड की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगा. फिर कैबिनेट मिशन प्लान which came on 24th March 1946. कैबिनेट मिशन प्लान ने ट्रांसफर ऑफ पावर, मतलब ये प्लान इस बात को लेकर के आया कि देयर विल बी द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडियन लीडर्स, क्योंकि इट वाज अ टाइम फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस. सो दिस मिशन केम विद अ प्लान कि अब जो पावर है, क्योंकि पहले ऑल द पावर्स वो ब्रिटिश के हाथ में थी, तो इस मिशन ने ये डिक्लेयर किया कि अब धीरे धीरे पावर शिफ्ट होगी ब्रिटिश से इंडियन लीडर्स के पास. मतलब इंडिया वाज मूविंग टुवर्ड्स इट्स इंडिपेंडेंस. सो इट आल्सो केम विद अ प्लान फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस. इसके 3 मेंबर्स थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स एंड A.V. अलेक्जेंडर. सो दीज 3 वर द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट मिशन which came on 24th March 1946. और ये आइडिया लेकर के आए थे कि there will be the gradual shift of power from Britain to India. So far we have discussed that for the formation of constitution हमें चाहिए थी constituent assembly. लेकिन constituent assembly में कौन members होंगे, उनका election कैसे होगा, we'll see in this slide. This constituent assembly had to comprise with 389 members. These 389 members 2 जगह से आने थे. As we already know कि हमारा जो इंडिया वो 2 पार्ट्स में डिवाइड था. One was controlled by Britishers जिन्हें हम provinces कहते हैं, और अदर by उनके जो अपने they had their own kings जिन्हें हम princely states कहते हैं. So this 389 seats were to be divided into 2 groups. One for the provinces जिनमें 296 seats जानी थी, and other for the princely states for 93 seats. इन सीट्स में जो रिप्रेजेंटेटिव्स का इलेक्शन होना था या फिर नॉमिनेशन होना था, इट वाज टू बी डन इन द प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन. 1 मिलियन मीन्स 10 लाख पॉपुलेशन के लिए 1 सीट्स वाज टू बी गिवन. सो on the basis of the populations the seats were to be given for the provinces and for the princely states. For the provinces election होना था, it was to be elected, and for the princely states it was the nomination. मतलब princely states के जो head थे वो representatives को nominate करेंगे और उन्हें constituent assembly में भेजेंगे. So it was nomination. This 296 seats were to be further divided into 2 groups. 292 seats for the governor's province and 4 seats for chief commissioner province. चीफ कमिश्नर प्रोविंस में 4 थे, लाइक दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कूर्ग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान. सो लेट्स समराइज. 389 सीट्स, 296, 93 election nomination, 296 into 2 more parts, 292 for governor's province and 4 for chief commissioner. So for the elections in provinces and princely states, we already know princely states में nomination होना था. Head of the princely state had to nominate the representatives. Let's see for the elections in provinces. Provinces में total 296 seats थे और इनमें election होना था. So यहाँ के जो representatives थे उनको elect किया था
मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन पहले हो गया था, उसके बहुत सारे मेंबर्स थे, तो यहाँ के मेंबर्स ने ये 296 सीट्स के लिए 296 रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया था। इस असेंबली का जो इलेक्शन था वो लिमिटेड फ्रेंचाइज पे हुआ था। लिमिटेड फ्रेंचाइज का मतलब है जो लोग टैक्स देते थे या फिर जिनके पास प्रॉपर्टी थी, जो एजुकेटेड थे, उन्हें ही वोटिंग राइट्स थे। जैसे अभी हमारे पास ऑल द एडल्ट्स अबव 18 दे हैव द वोटिंग राइट्स, पहले ऐसा नहीं था। ओनली दोज हु फुलफिल्ड द फॉलोइंग क्राइटेरिया they were only able to vote. So that's why it was called the limited franchise, and they elected the members for provincial legislative assembly. So the election for 296 seats, we can say it was the indirect election, क्योंकि लोगों ने डायरेक्टली मेंबर्स को वोट नहीं किया था, लोगों ने इनके मेंबर्स को वोट किया और इन्होंने फर्दर 296 सीट्स के मेंबर्स को इलेक्ट किया। सो इट वाज इनडायरेक्ट इलेक्शन। सो इलेक्शन फॉर दीज सीट्स वर हेल्ड इन जुलाई-अगस्त 1946। उसमें कांग्रेस को, लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीट्स आई थी, 208, मुस्लिम लीग को 73 एंड अदर ग्रुप्स एंड इंडिपेंडेंट्स को 15 सीट्स। So this is how the election was conducted for. So let's look at the functions of Constituent Assembly. Constituent Assembly के दो functions थे. Firstly, as a constituent body and secondly as a legislative body. So जब Constituent Assembly Constituent Body की तरह मिलती थी तो it was chaired by Dr. राजेंद्र प्रसाद, और जब Legislative Body की तरह मिलती थी तो उसके चेयरपर्सन होते थे गणेश वासुदेव मावलंकर, पॉपुलरली नोन एज जीवी मावलंकर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने और भी बहुत सारे काम किए, लाइक दे अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22, 1947, नेशनल एंथम ऑन 24 जनवरी 1950, नेशनल सॉन्ग ऑन जनवरी 24, 1950, एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑन जनवरी 24, 1950. So these were the major things which was done by the constituent. So let's see the committees of the constituent assembly. बहुत तरह की committees थी. There were numerous committees. Major committees, there were 8 major committees like the Union Power Committee, Drafting Committee. इस तरह की 8 major committees थी. फिर minor committees थी छोटे छोटे कामों के लिए. Business, Finance and Staff. These were the minor committees. Means the overall work of the constituent assembly was given to different groups. उनको कमेटी कह रहे थे, तो उसमें कुछ लोग थे, they enacted the laws for that particular field. So this constituent assembly was like divided into different kinds of groups, and those groups formed, they deliberated, they discussed, और उस field के लिए वो laws बना रहे थे. So they were called as the committees. So let's look at the drafting committee. Drafting committee was the one which drafted the constitution. Like बहुत सारी committees थी, तो सबने अपने अपने फील्ड के लिए कुछ ना कुछ लॉज बनाए. जैसे फंडामेंटल राइट्स पे जो कमेटीज थी, उसने फंडामेंटल राइट्स में क्या होना चाहिए वो सब कुछ लिख के दिया. तो ऐसी बहुत सारी कमेटीज का जो काम था उसको कंपाइल करने का काम ड्राफ्टिंग कमेटी ने किया. तो सारी कमेटीज ने अपना सब कुछ लिखा, ड्राफ्टिंग कमेटी को सबमिट किया, ड्राफ्टिंग कमेटी ने उसको रिव्यू करके फिर से उसको कंपाइल किया. सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी. इट वाज सेट अप ऑन August 29, 1947. 7 members थे and chairman was Dr. Bhimrao Ambedkar. It sat for total 141 days. 141 days total members मिले और उन्होंने deliberate किया और अपना ड्राफ्टिंग कमेटी का काम किया. So 141 days they totally sat for this drafting task of constitution. So this constitution was ultimately made. It was adopted on 26 November 1949. This day is also celebrated as Constitution Day. जब कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली बना तो उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल थे, एंड इट कमेंस्ड ऑन January 26, 1950. This date 26
हैज़ अ हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस और इसे डेलिबरेटली चूज़ किया गया, लाइक 26 डेट वॉज डेलिबरेटली चूजन बिकॉज इन 1930 पूर्ण स्वराज इसी डे में हुआ था 1930 में, इसलिए 26 वॉज टेकन एज द डेट. एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन दैट इंडिया में आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, उसके बाद प्रियम्बल इनैक्ट हुआ. बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर प्रियम्बल पहले बना फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना, बट इन इंडिया द केस वॉज डिफरेंट. After the constitution, the preamble was made. At present, there are 448 articles, 12 schedules and 25 parts. Total there has been 104 amendments. So this is the data as per August 2020. So that's the end of the video. If you like and if you find the video useful, please do like, share and subscribe. Thank you.